नमस्कार। आज हम चीन की एक बहुत ही अनोखी स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो जियोपॉलिटिक्स से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत होता है रोबोट से पैदा होने वाले बच्चों पर। जी हाँ, तो चलिए वैश्विक शक्ति के इस हैरान कर देने वाले पहलू को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल तो यही है कि आखिर अमेरिका को चीन से डर क्यों लगता है। देखिए, इसका जवाब सिर्फ हथियारों या इकोनॉमी में नहीं है, बिल्कुल नहीं। जवाब छिपा है चीन की उस रणनीति में, उस चाल में जिससे वो पूरी दुनिया की शतरंज की बिसात पर अपने मोहरे आगे बढ़ाता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, चीन का शातिर दिमाग। इसमें हम ये समझेंगे कि चीन की जो स्ट्रेटेजिक सोच है वो सीधे सीधे लड़ने की बजाय कैसे काम करती है। चीन की असली ताकत, उसकी सबसे बड़ी पावर, आमने सामने की लड़ाई नहीं बल्कि उसकी चालाक सोच है। उसकी दुनिया में कोई परमानेंट दुश्मन है ही नहीं। उसकी रणनीति का मकसद अपने कॉम्पिटिटर्स को सीधे चैलेंज करना नहीं बल्कि उन्हें इनडायरेक्टली कंट्रोल करना है। उन्हें बस उलझाए रखना है। ये एक बहुत ही लंबा गेम है। अच्छा, अब अगले हिस्से में देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी असल में जमीन पर काम कैसे करती है। इसका नाम है दोस्त नहीं, चमचे। और यहीं से यह पता चलता है कि चीन दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते कैसे बनाता है। चीन की स्ट्रैटेजी में ना बराबरी वाले दोस्त बनाने की कोई जगह नहीं है। वो ऐसे देश तैयार करता है जो उस पर पूरी तरह निर्भर हों, जिन्हें चमचा कहा जा सकता है। अब देखिए, एक दोस्त का रिश्ता बराबरी का होता है, लेकिन एक चमचा पूरी तरह से आप पर डिपेंडेंट होता है। उसे चीन से टेक्नोलॉजी और हथियार तो मिल जाते हैं, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ऑर्डर मानने होते हैं। और सबसे जरूरी काम, चीन के दुश्मनों के लिए मुश्किलें खड़ी करनी होती हैं। उसे कभी इतना आत्मनिर्भर नहीं होने दिया जाता कि वो अपने फैसले खुद ले सके। इसका सबसे क्लासिक केस है नॉर्थ कोरिया। उसे चीन से मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलती है, और वो इसका इस्तेमाल करके क्या करता है, अमेरिका के सबसे करीबी साथियों साउथ कोरिया और जापान को धमकाता है। इसका नतीजा ये होता है कि अमेरिका उसी रीजन में फंसा रह जाता है, और चीन पर्दे के पीछे से ये पक्का करता है कि नॉर्थ कोरिया आर्थिक रूप से हमेशा कमजोर और उस पर ही निर्भर बना रहे। तो असल में हो क्या रहा है? जापान और साउथ कोरिया को धमकी देके नॉर्थ कोरिया सीधा सीधा चीन का काम कर रहा है। वो अमेरिका को मजबूर कर देता है कि वो अपने सहयोगियों को संभालने में ही लगा रहे, और इस सब के बीच चीन पर से पूरा का पूरा प्रेशर हट जाता है। यही सेम पैटर्न, यही स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के साथ भी देखने को मिलती है। उससे बड़े बड़े एडवांस्ड हथियार दिए जाते हैं ताकि भारत पर दबाव बना रहे, और साथ ही उस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी असर को भी काउंटर किया जा सके। तो ये एक ही गेम प्लान है जो अलग अलग जगहों पर खेला जा रहा है। अब इस पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स के नतीजों पर एक नजर डालते हैं, खासकर ये जो निर्भरता या डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है उस पर। तो हमारा अगला सेक्शन है तकनीकी मजबूरी। इस निर्भरता को समझने के लिए एक बहुत पुरानी कहावत है कि भाई, आप अपने मकान मालिक के घर में रहते हुए उससे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। जियोपॉलिटिक्स में ये निर्भरता ठीक ऐसे ही काम करती है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। भारत जैसे देश अमेरिका पर कैसे निर्भर है। हमारे नेताओं के एयरक्राफ्ट अमेरिकी हैं। सोचिए, अगर अमेरिका कल को उनके पार्ट्स देना बंद कर दे तो क्या होगा। हमारे ज़्यादातर बड़े मिलिट्री सिस्टम्स भी वहीं से आते हैं। और ट्रेड का तो क्या ही कहना, अमेरिका जब चाहे भारत के मसालों या चावल पर टैरिफ लगा सकता है। ये सारी चीज़ें उसे एक किस्म का कंट्रोल देती हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि भाई, हम लोग रशियन टेक्नोलॉजी पर स्विच क्यों नहीं कर लेते। देखिए, इसे एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे भारत में टाटा के ट्रक इसलिए सबसे ज़्यादा चलते हैं क्योंकि उनका मैकेनिक आपको किसी भी गांव में मिल जाएगा। ठीक वैसे ही अमेरिकी टेक्नोलॉजी का अपने एक पूरा इकोसिस्टम है। उसकी सर्विस, उसके पार्ट्स, सब कुछ आसानी से मिल जाता है। वहीं रशियन टेक्नोलॉजी पुरानी मानी जाती है और उसके एक्सपर्ट्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो बात सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदने की नहीं होती, बात पूरे इकोसिस्टम की होती है। ठीक है, तो अब तक तो हमने आज की दुनिया की जियोपॉलिटिक्स की बात की, लेकिन अब यहाँ से कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है। हमारा आखिरी हिस्सा हमें एक ऐसे भविष्य में ले जाएगा जिसके बारे में सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो जाए। रोबोट का भविष्य। असली और जो सबसे लंबा चलने वाला खतरा है वो न तो मिसाइलें हैं और न ही कोई ट्रेड वॉर, बल्कि वो कुछ और ही है। कुछ ऐसा जो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन शायद अब हमसे ज्यादा दूर नहीं है। अभी साल है 2026 और कहा यह जा रहा है कि चीन में रोबोट को प्रेग्नेंट करने पर काम शुरू हो चुका है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ऐसा भविष्य जहां इंसानों को बनाने के लिए शायद इंसानों की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तो ये रोबोटिक गर्भ काम कैसे करेगा? एक आर्टिफिशियल प्लेसेंटा
यानी एक सिंथेटिक माहौल बनाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई लगातार ऑक्सीजन और CO2 जैसे वाइटल्स को ट्रैक करता है। बच्चे के लिए ज़रूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली सप्लाई होते हैं, और तो और अंत में वो मशीन खुद डिलीवरी भी कर सकती है। ये सोचने में भी कितना अजीब लगता है ना? अब जरा इसके अंजाम के बारे में सोचिए। इंसानों ने रोबोट बनाए और अब वही रोबोट दूसरे जीव बना रहे हैं। चीन में तो रोबोट टीचर स्कूलों में पढ़ाना शुरू भी कर चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब ये नई क्रिएशन, ये नए बच्चे इंसानों पर निर्भर नहीं रहेंगे, तब क्या होगा? और हम आज की इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। जब इंसानों के बनाए हुए रोबोट अपने खुद के बच्चे पैदा करने लगेंगे, तो वो किसके ऑर्डर मानेंगे, इंसानों के या फिर अपने? इस पर सोचिएगा ज़रूर।